तो आज है दूसरा दिन और अभी टाइम हो रहा है 11:11। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं रेडी होके जा रही हूँ मेडिसिन लेने। जी हाँ गाइज़, आपने सही सुना है, अभी मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने, क्योंकि आपको पता ही है कि कल मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा था। तो एलोपैथी की मेडिसिन मेरे को मिल गई है यहाँ पे, एक दो जो डॉक्टर ने लिख के दी थी वो तो मिल गई, लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना वो मिली ही नहीं मेरे को यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में कोई मेडिकल शॉप ही नहीं है आयुर्वेदिक का। तो वो है करौंद पे और कोलार रोड पे है। तो दोनों मेडिकल शॉप पे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि होम डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एलोपैथी दवाइयाँ ज़्यादा खानी नहीं है। मैं चाहूँ तो हॉस्पिटल में यहाँ पे इलाज करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी अब बीमार हूँ तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लूँ। और मैं वैसे पढ़ ही रही हूँ आयुर्वेदा का, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे ही अप्लाई करके देखूँ मैं कि एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम मेरे को हो रही है वो आयुर्वेदा से सच में ठीक हो रही है या नहीं। अगर वो सच में आयुर्वेदा से ठीक होगी तो तभी मैं आगे जाके डॉक्टर बनूँगी, तो अपने पेशेंट को सजेस्ट कर पाऊँगी ना। इसीलिए शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि मुझे ही खुद एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करके देखना चाहिए कि सच में आयुर्वेदा काम करता है या नहीं। उसके लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता ही है मैं रूम से रहती हूँ इधर, तो मैं ना ऐसे दौड़ी नहीं हूँ कभी, मतलब अकेले कभी गई नहीं हूँ। मेरे को ना अकेले जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। कभी भी जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं साथ में, तभी जाती हूँ मैं। अधिकतर मैं झुंड में ही जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले कभी जाती ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब जाने की कोशिश भी करती हूँ ना तो मेरे साथ कुछ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, मेरा पोपट हो जाता है कई कई बार। इससे कोई पोपट ना हो, और अगर पोपट होता भी है तो आपको ब्लॉग में वैसे देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी अभी खाना बन रहा है, मैंने रोटी वगैरह बना दी थी, अभी सब्ज़ी पक रही है। तो सब्ज़ी जैसे ही पक जाती है वैसे मैं खाना खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपन चलते हैं मेडिसिन लेने, ठीक है। पता है दुख भी हो रहा है कि मेरे को क्या क्या करना। घर पे ना ऐसा था कि सब कुछ हाथ में मिल जाता था, जो जो कुछ भी होता था, कोई अगर बीमार भी है तो पापा फटाक से लेके चले गए हॉस्पिटल, सब कुछ हाथ में ला के दे देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाहर रहते हैं ना तो। और अगर इंदौर भी होता ना तो इंदौर में मेरे मामा जी रहते हैं, एक दो रिश्तेदार भी रहते हैं, तो अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो फटाक से आ जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है भोपाल में कि यहाँ पे ना एकदम अकेली हूँ मैं, पता है। मैं दोस्त भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो मेरे उतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं है कि मेरे एक कॉल कहने पे कोई भी आ जाए। तो उतनी फ्रेंडशिप रखती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं होता खुद के अलावा ना, दूसरों पे मेरे को भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से आज का ज़माना है उस हिसाब से। तो फिर मैं अकेली ही ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। तो उसके लिए मुझे काम भी अकेले अकेले सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, पता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं जाने से, तो वो डर भी मुझे दूर करना, इसलिए भी मैं जा रही हूँ, ताकि अगर मैं अकेले अकेले से जाऊँगी ना तो भी मैं सीख पाऊँगी कि कैसे जाते हैं, बीच में ऐसा हो गया तो क्या करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पापा को कॉल कर दूँगी, लेकिन वही पापा को भी मैंने कॉल आया था पापा का, कि पापा ने बोला कि मत जा अकेले, क्योंकि उनको भी पता है मैं कहीं अकेले जाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन पापा को फिर मैंने ही बोला कि पापा ऐसे तो कोई साथ में आएगा ही नहीं, मेरे को ही सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे पापा को अच्छी भी लगी कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि हर जगह तो नहीं कोई आएगा। वैसे पता है रात को ना इतनी ज़ोर से मेरा पेट दर्द कर रहा था, तो फिर पापा बोले कि मैं रात को ही निकल जाता हूँ, सुबह तक तेरे पास आ जाऊँगा। लेकिन फिर पापा को बोला कि पापा ऐसा मत करो, मैं जहाँ तक अकेले हैंडल हो पाएगा मेरे से, मैं वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूँगी। पापा ने बोला ठीक है सुबह तक देखना, वरना वैसा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर घर आ जाना। मैंने बोला हाँ, लेकिन वो पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं घर ही चले जाती हूँ, पता है इतना भयंकर पेन हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। अभी तो मैं अच्छे से रेडी हूँ आपके सामने, लेकिन पेन कैसा हो रहा है पता है, हो ही नहीं रहा है, और फिर हो रहा है तो इतनी ज़ोर से एकदम से हो रहा है ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ऐसे मरने वाली कंडीशन हो रही है अगर हो रहा है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन ना मंडे से हम लोगों के पीए हैं, टेस्ट हैं,
तो फिर तो 8 तारीख को मेरे को वैसे घर जाना ही है, लेकिन टेस्ट फिर बिगड़ जाएगा ना, या तो फिर टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि टेस्ट ना बिगड़े और ना ही मेरे को छोड़ना पड़े, इसलिए मैंने मेडिसिन लेके आना ही पड़ेगा। मैं इतनी ज़्यादा, आप सोच रहे होंगे भाई इसको मेडिसिन लेने जाने में भी इतना क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक नंबर की डरपोक है, मैं खुद ही मुँह से बोल रही हूँ। तो लेकिन वो डर को मैं दूर करने के लिए ही जा रही हूँ, ताकि मैं एक बार मैं चले गई ना अच्छे से, तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मैं कहीं पे भी ऐसे अकेले खुद के काम खुद ही कर पाऊँगी, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो देखो आप, है ना, कि मैं जा पाती हूँ या नहीं। बस अभी खाना पक जाए फिर उसके बाद चलते हैं, और जल्दी से वापस भी आना पड़ेगा, पता है, क्योंकि पीए है ना, मेरा टेस्ट है तो मेरे को पढ़ना भी है। देखो गाइस, ये है मेरा किचन और यहाँ पे सब्ज़ी पक रही है, पत्ता गोभी बनाई है, और इधर पड़े हैं बर्तन जो कि मैंने रोटी बना के इधर रख दिए थे, तो फिलहाल मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। गाइस, ये है मेरा खाना आज का, पत्ता गोभी और रोटी, और मेरी फ्रेंड के लिए मैंने पराठे बनाए थे, उसमें से आधा पराठा ले लिया मैंने। बाकी पराठे मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे को पेट दर्द कर रहा है, खाने का मन है, फिर भी थोड़ा सा खा लेती हूँ वैसे भी। तो गाइस, मेरी फ्रेंड ने कढ़ी भी बनाई थी, लेकिन मैं कढ़ी लाना भूल गई थी, तो अभी लेके आई हूँ मैं। मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि मेरा पोपट होने वाला है, या तो शायद मेडिकल बन रहेगी। पर इतना क्यों डर रही हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वीडियो देखने वालों को भी हंसी आ रही होगी कि भाई मेडिकल में जाने, मेडिकल शॉप पे जाने में इतना क्या डरना, लेकिन मैं क्या करूँ यार। तो रुको जरा, सब्र करो। ये है वो मेडिकल शॉप जहाँ से मैं मेडिसिन लेने वाली हूँ। मैं सेफ्टी के साथ में एकदम पहुँच गई हूँ, लेकिन आते ही यहाँ पे बारिश चालू हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की। तो मैं अपने साथ छाता लेके गई थी, मेरे को पता था बीच में बारिश होगी ना, तो वैसे पोपट नहीं हुआ मेरा, अच्छे से चले गई। जितना ज़्यादा मैं डर रही थी ना, वैसे डरने वाली कोई बात थी ही नहीं वैसे, लेकिन मैं ऐसे गई नहीं हूँ ना, तो फालतू का डर रही थी। तो गाइस, मैं फालतू बोल रही थी, सही सलामत पहुँच गई हूँ घर पे, और आपको मैं मेरी दवाइयाँ बताती हूँ, ठीक है, जो मैं लेके आई हूँ। पहली दवाई है अभ्यारिस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की, और दूसरा है ये लवण भास्कर चूर्ण। अब इनको खा के देखूँगी मैं कैसे टेस्ट में आते हैं, एकदम बेकार से होंगे, लेकिन खाना मेरे को यही है, बस आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खानी है मेरे को। मैं प्रण ले चुकी हूँ कि मेरे को सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खानी है। जो दवाई है ना अभ्यारिस्ट, इसको 3 चम्मच पीना है मेरे को पानी में घोल के, और ये 1 चम्मच पानी में या छाछ में घोल के। छाछ तो मैं वैसे अभी पी, लेकिन अभी बहुत स्मेल ऐसी आ रही है, महुआ आता है ना, महुआ जिसकी देसी दारू बनती है, वैसी स्मेल आ रही है इसमें से। पीऊँगी पता नहीं कैसा लगेगा। बहुत गंदी है चीज। No! God, please, no! No! हाँ, ये अच्छा है, ये जलजीरा जैसा लग रहा है, वो तो एकदम ऐसा था कि छी। हाँ तो गाइस, मेरा डर ख़त्म हो गया है। अभी चुपचाप से कपड़े चेंज करके पढ़ने बैठ जाती हूँ, परसों हम लोगों का पीए है इसलिए। हाँ तो गाइस, मैं फिर से आ गई कपड़े चेंज करके। अभी मैं सीधे लिखने बैठ रही हूँ, संस्कृत में लिख लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको पढ़ना भी है, याद भी करना है। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको बाद में। खत्म। बाय बाय, टाटा।